दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसानी से इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों कई लोग अर्थिंग और ग्राउंडिंग को एक ही चीज बोलते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं अर्थ बोल दूं तो इसका मतलब अर्थिंग ही है और अगर मैं ग्राउंड बोल दूं तो इसका मतलब ग्राउंडिंग है। ठीक है, तो कई लोग अर्थ और ग्राउंड को एक ही चीज समझते हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में कुछ अंतर होता है। दोस्तों क्या अंतर होता है? दोस्तों देखिए, पहली चीज आपके मन में ये क्लियर कर लीजिए कि दोनों ही अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये दोनों ही हमारे जमीन में जाके ही जुड़ती है। पर दोस्तों जमीन से हमने जो पॉइंट को निकाला, हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग सभी केस में क्या करते हैं, हमारे जमीन के अंदर एक गहरा खड्डा कर देते हैं और उस खड्डे के बाद में हम उसके अंदर एक रोड या प्लेट कुछ भी डाल देते हैं। हम किस टाइप की अर्थिंग करें उस टाइप का मटेरियल डाल देते हैं और फिर बाद में उस पाइप से हमारे उपकरण को जोड़ देते हैं। पर दोस्तों हम इस पॉइंट को किस जगह जोड़ रहे हैं, हमारे किस उपकरण पे किस जगह जोड़ रहे हैं, वही फर्क पड़ जाता है कि वो अर्थिंग कहलाएगी या फिर ग्राउंडिंग कहलाएगी। दोस्तों ये समझना काफी सिंपल है, तो ये वीडियो काफी छोटा बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप ये ध्यान रखें कि दोनों ही हमारे अनवांटेड करंट से हमको बचाने के लिए ही उपयोग में आते हैं। मतलब चाहे हमारी अर्थिंग हो या फिर ग्राउंडिंग है, इन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ही हमारा एक ही है। क्या काम है दोनों का? दोनों का काम हमारे अनवांटेड करंट से हमको बचाना है। दोस्तों इसमें अनवांटेड करंट का मतलब क्या है? अनवांटेड का मतलब यही होता है कि जो हमको चाहिए ही नहीं फिर भी हमको मिल रहा है। अनवांटेड मतलब बिना चाहे हुआ। मतलब सिंपल सी है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर की वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो वो हमको पता है, वो हम चाहते हैं, पर मोटर की अगर बॉडी पे करंट फ्लो होगा तो वो हमारा अनवांटेड करंट है। हम नहीं चाहते कि वहां पे हमारा करंट फ्लो, तो वही कहलाता है हमारा अनवांटेड करंट। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि अर्थिंग का क्यों उपयोग करते हो, ग्राउंडिंग का क्यों उपयोग करते हैं, तो आप यह बोल सकते हो कि ये दोनों ही हमारे अनवांटेड करंट से हमको बचाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब दोस्तों इनको कनेक्ट कहां पे किया जाता है हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग को कहां पे कनेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों अर्थिंग को हम सभी को पता है, जैसे हमारी कोई मोटर है या फिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण है, उस उपकरण को हम जो सुरक्षा देते हैं, उपकरण को सुरक्षा कैसे देते हैं अर्थिंग से? हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी पे जो भी हमारे मेटल के जो उपकरण है, जिसकी भी बॉडी हमारे मेटल की होती है, चाहे हमारे जैसे फैन हो गए, मोटर हो गए, जितने भी उपकरण, उसकी अगर बॉडी मेटल की है तो हम क्या करेंगे, जमीन से जुड़े हुए पॉइंट को लाके उसकी बॉडी पे लाके जोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर हमने किसी उपकरण की बॉडी पे लाके जोड़ रखा है तो वो कहलाएगी हमारी अर्थिंग। तो अर्थिंग आपको क्लियर हो गया क्या होता है। पर ग्राउंडिंग क्या है? तो ग्राउंडिंग का मतलब सिंपल है। ग्राउंडिंग का मतलब वो है दोस्तों, आपने कई बार देखा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम जमीन से जोड़ते हैं, मतलब उसको हम ग्राउंड करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है मैं इसी वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम बात करें कि हमारे ट्रांसफार्मर के अगर मैं न्यूट्रल को जमीन से जोड़ रहा हूँ, वो केस कहलाएगा हमारा ग्राउंडिंग। ठीक है, और अगर हमने किसी बॉडी के पार्ट को जमीन से जोड़ा तो वो केस कहलाएगा हमारा अर्थिंग। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से भाषा में समझे, टेक्निकल भाषा में समझे, जो हम इंटरव्यू में बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इंटरव्यू के अंदर वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अर्थिंग का लिख दिया है। अर्थिंग के केस में हम क्या बोलेंगे, अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग मीन कनेक्टिंग टू डेड पार्ट। मतलब हमारे जो भी उपकरण है उस उपकरण का ऐसा पार्ट जो हमारा बिल्कुल डेड है। डेड पार्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, उस पार्ट पे हमारे करंट को नहीं जाना चाहिए, उस पार्ट पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा डेड पार्ट कहलाएगा। जैसे हमारी जो मोटर है, उस मोटर की जो बॉडी है वो बॉडी कहलाएगी हमारे डेड पार्ट। अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग हमारे उपकरण के डेड पार्ट से जोड़ी जाती है। पर अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग के अंदर हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों ग्राउंडिंग के केस में हमको क्या बोलना है, वो लाइन मैंने यहाँ लिखी है। ये लाइन थोड़ी आपको बड़ी दिख रही है पर काफी आसान सी है। दोस्तों देखिए, ग्राउंडिंग के केस में हमको बोलना है कि ग्राउंडिंग मींस कनेक्टिंग टू द लाइव पार्ट। मतलब हमारे लाइव पार्ट पे जब हम अर्थिंग को जोड़ते हैं, जहां पे हम अर्थिंग को जोड़ते हैं लाइव पार्ट पे, वो कहलाती है हमारी ग्राउंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर के केस में हमारा जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल पे हम लोड भी जोड़ते हैं। हमारे घरों के अंदर हम जो उपकरण जोड़ते हैं फेस और न्यूट्रल पे ही जोड़ते हैं। वो जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर में जाके अर्थिंग हो रहा है, तो वो जो अर्थिंग है उसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो हमारा ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, हमारा कनेक्टिंग टू द लाइव पार्ट। जो लाइव पार्ट हमारा जमीन से जुड़ा होता है वो हमारा ग्राउंडिंग कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने नीचे एक और लाइन लिखी है, ये भी काफी सिंपल सी है, द वन विच कैरी करंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब भी वही है दोस्तों, सिंपल सा, कि हमारे नॉर्मल कंडीशन में भी जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है, कैरी करंट मतलब करंट फ्लो होता है, उस जगह को अगर हमने जमीन से जोड़ा तो वो हमारे ग्राउंडिंग कहलाती है। और साथ साथ आप ये भी लाइन याद रखिएगा कि दोनों ही हमारे अनवांटेड करंट से बचाने के लिए उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना सा शब्दों में होते हैं कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जो है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।